देखो, मुझे पता है कि इस वीडियो के बाद मुझे ऑपरेटर्स भर भर के गालियां देगा कि ये कुछ सीक्रेट्स था जो मैंने आपके साथ रिवील कर दिया। अगर आप इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आप अगर इस इन्फॉर्मेशन को समझ गए तो आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्त ऑप्शन ट्रेडिंग में। जी हाँ, ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और जब आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखोगे और समझ जाओगे तो आप ये बात खुद कहोगे कि हाँ भाई साहब, मैंने बॉटम पे और टॉप पे चीजें पकड़ना सीख लिया है। मतलब कि किस तरह से मार्केट जब ऊपर जाने वाला होता है तो हम लोग वहां ऊपर जाने से पहले कॉल का ट्रेड देख लेते हैं, और जब मार्केट वहां से नीचे गिरने वाला होता है तो वहां से हम लोग नीचे पुट का ट्रेड देख लेते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं ताकि मैं इस चीज को बढ़िया तरीके से क्लियर करके आप लोगों को समझा पाऊं। सो सबसे पहला अगर चीज देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बीएससी सेंसेक्स के जितने भी कंपनीज हैं इसका लिस्ट आप लोगों के सामने रखा हुआ है, और इस पे तकरीबन 30 है ना, सेंसेक्स के अंदर जो 30 स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड है उनको मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप लोग ये समझो कि सेंसेक्स के अंदर ये 30 कंपनियां जो है किस तरह से परफॉर्म करेगी, उसके अकॉर्डिंगली सेंसेक्स का जो चार्ट होता है वो मूव करता है। और सेंसेक्स जिस तरह से यहाँ पे मूव करेगा उसके अकॉर्डिंग उसके प्रीमियम का प्राइस यहाँ पे मूव करेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे एवरेज करके आप देखेंगे तो सबको मिला के आज सेंसेक्स किस तरह से काम कर रहा है ये हम लोग समझते हैं। तो सेंसेक्स देखिए कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव है यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सेंसेक्स आप देख रहे हो -1.25% नेगेटिव आपको दिख रहा है, और ये किसका एवरेज है? ये एवरेज है आपका यहाँ पे जितने सारे स्टॉक्स हैं उसको अगर एवरेज कर दिया जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव जितने भी चेंजेस इसमें आए हैं इसको अगर एवरेज करें तो आपको सेंसेक्स का जो एवरेज है ये आपको समझ में आ जाएगा कि सेंसेक्स कितना मूव किया है। अब इस चीज को जानना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि आपको पता है कि आप कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग, और ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज के अकॉर्डिंग उसके प्रोडक्ट का प्राइस जो है ये मूव करना। इसका मतलब हम लोग थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे समझते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब समझिए कि कोई एक प्रोडक्ट है जो दूध से बनता है, यहाँ पे समझिए मिल्क है, ठीक है, और मिल्क से कोई प्रोडक्ट है जो बनता है, ठीक है, जैसे कि समझ लो पनीर है ना, और इसमें दही समझ लो, है ना। तो ये कुछ प्रोडक्ट है जो दूध से बनते हैं। दूध क्या है? ये ओरिजिन है, मतलब इसके थ्रू ये दोनों चीजें बनती है। या तो इसका हम लोग पनीर भी बना सकते हैं या तो इसका हम लोग दही भी बना सकते हैं। लेकिन दही और पनीर का प्राइस मूव कब होगा? जब दूध का प्राइस मूव होगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं डेरिवेटिव। पनीर और कर्ड, दही जो है ये हमारा डेरिवेटिव है किसका? मिल्क का। तो इससे आपने क्या समझा? मिल्क जो है ये मेन प्रोडक्ट है और इससे जो भी चीजें बन रही है ये इसका डेरिवेटिव है, मतलब पनीर और दही। ठीक है, ये डेरिवेटिव है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि दूध एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इसके प्राइस अगर ऊपर गया तो क्या होगा? इन दोनों का प्राइस भी ऊपर जाएगा, और इसका प्राइस अगर नीचे गया तो इन दोनों का प्राइस भी नीचे जाएगा। तो इससे आपने क्या समझा कि मेन जो चीज है ये मेन प्रोडक्ट मैटर करता है इन दोनों के प्राइस के अप और डाउन होने से। तो इसीलिए मैंने आपको क्या बताया कि स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स के अंदर अगर 30 शेयर्स आती हैं तो ये 30 शेयर्स जिस तरीके से मूव करते हैं, इंडाइसिस आपका सेंसेक्स का इंडाइसिस जो है वो उस तरीके से परफॉर्म करता है। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये चीजें किस तरह से काम करती है। अब देखिए 30 जो स्टॉक्स थे, है ना, 30 स्टॉक से क्या ड्राइव हो रहा था? सेंसेक्स, है ना। अब ये 300 स्टॉक्स जो है जिस तरह से परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेंसेक्स काम करेगा, और सेंसेक्स जिस तरह से परफॉर्म करेगा इसका प्रीमियम उस तरीके से मूव करेगा। तो इसका क्या पता चला आपको कि ये तीनों स्टॉक्स जिस तरह से काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेंसेक्स काम करेगा, और इसके अकॉर्डिंग फिर जो है इसका प्रीमियम काम करेगा। मतलब सेंसेक्स को ड्राइव कौन कर रहा है? 30 स्टॉक्स जो उसके अंदर है, और प्रीमियम केस को कौन ड्राइव कर रहा है? सेंसेक्स। तो ये चीजें हम लोग समझेंगे। और हम लोग ट्रेड किस पे करते हैं? प्रीमियम पे। और हम लोग चार्ट किसका देखते हैं? यहाँ पे सेंसेक्स का। तो हमारी पहली गलती क्या हुई कि जब भी हम लोग सेंसेक्स पे ट्रेड करते हैं तो हम लोग सेंसेक्स का प्रीमियम के चार्ट को ना देख के हम लोग सेंसेक्स की मेन चार्ट के प्राइस को देखते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक हमारी है। और इस जगह पे हम लोगों को सिर्फ ये चीज समझना चाहिए कि मार्केट का अगला टारगेट क्या है, और अगर वो टारगेट है मार्केट का तो यहाँ पे इसका प्रीमियम किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी यहाँ पे चार्ट पे समझेंगे, बट उससे पहले जो भी बेसिक चीजें हैं जो आपको समझनी चाहिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब इतना हम लोग समझे कि ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे कोरिलेशन रखता है। ठीक है, स्टॉक जिस तरह से मूव करेंगे यहाँ पे सेंसेक्स भी उस तरह से मूव करेगा, और सेंसेक्स जिस तरह से मूव करेगा इसके प्रीमियम का प्राइस भी उस तरीके से मूव करेगा। तो ये चीजें आपके सामने क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे प्लेयर्स कितने हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है लोगों के। अब देखिए यहाँ पे प्लेयर्स जो है ये आपको लगता होगा कि यहाँ पे 2 प्लेयर है, लेकिन यहाँ पे प्लेयर्स जो होते हैं ये 4 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, मार्केट में ये यहाँ पे प्लेयर्स 4 कौन कौन होते हैं यहाँ मैं बताता हूँ। बायर्स और सेलर्स, ये दोनों चीजें तो आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे बायर्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे सेलर्स भी होते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे तो 2 ही प्लेयर के बारे में बताया मैं, अब 2 प्लेयर और कौन है? तो बायर्स में भी यहाँ पे 2 तरह के बायर्स होते हैं। कौन? पुट बायर्स, है ना, और यहाँ पे होते हैं कॉल बायर्स। जिनको ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है तो वो क्या करते हैं? पुट बाय करते हैं, और जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना है वो कॉल बाय करते हैं। और सेलर्स में क्या है? ठीक इसी तरीके से जिस तरह से यहाँ पे पुट और कॉल से बायर्स है, इसी तरीके से पुट सेलर्स भी होंगे, है ना, पुट सेलर्स होंगे और कॉल सेलर्स होंगे। ठीक है,
अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे लोग जो बायर्स हैं वो सोचते हैं कि मार्केट इस प्राइस से इस प्राइस तक जाएगा, इसलिए वो कॉल या फिर पुट बाय करते हैं। लेकिन कॉल और पुट जो सेल करने वाले लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि पुट वही लोग सेल करते हैं जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो वो क्या करते हैं, पुट सेल कर देते हैं, ठीक है। और जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा वो क्या करते हैं, कॉल सेल करते हैं। मतलब कि पुट सेलर्स जो होते हैं वो मार्केट के ऊपर जाने के लिए, ठीक है, उनको पता है कि पुट जिनको सेल किए हैं उनको पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाएगा, वो जानते हैं, इसलिए ये सेल करते हैं। लेकिन कॉल सेलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको पता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए वो कॉल सेल करते हैं। समझ में आया आपको? तो इन चारों में डिफरेंस मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। पुट बायर्स का काम क्या है कि मार्केट जब उनको लगता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे जाएगा तो पुट लोग बाय करते हैं। कॉल कौन बाय करते हैं, जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। पुट कौन सेल करते हैं, जिनको लगता है कि मार्केट नीचे ना जाके ऊपर जाएगा, ठीक है, वो पुट सेल करते हैं। जिनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाकर के नीचे जाएगा वो कॉल सेल करते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे और आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि यहाँ पे 4 तरह के प्लेयर्स हैं। अब देखिए ये जो 2 प्लेयर्स हैं, ठीक है, इनको बेनिफिट कौन देता है, डेल्टा, ठीक है। और ये जो 2 प्लेयर्स हैं, ठीक है, पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स, इनको प्रॉफिट कौन देगा, इनको प्रॉफिट देगा थीटा। तो थीटा का काम क्या है, ये टाइम का वैल्यू है, ठीक है। और डेल्टा का काम क्या है, ये प्रीमियम की जो स्पीड होती है ना वो डेल्टा ही बूस्ट करता है। कि कॉल और पुट अगर आप बाय करते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है, डेल्टा। और कॉल और पुट जब आप सेल करते हो तो आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल कौन होता है, थीटा। मतलब कि ये डेल्टा जो है पुट सेलर्स और कॉल सेलर्स का दुश्मन है, और थीटा जो है ये पुट बायर और कॉल बायर का दुश्मन है। क्योंकि जैसे जैसे थीटा जो है कम घटता जाएगा, आपका जो समय का जो वैल्यू है इसको आपको पे करना पड़ता है, किनको, सेलर को। इस चीज को थोड़ा सा आसान भाषा में भी समझाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा जो है इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी समझने की जरूरत नहीं होती लोगों को। जो मेन चीज जो आपको समझना है ये मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा और इसके बेनिफिट्स भी दिखाऊंगा। सो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और अब चलता हूँ किस पे, चार्ट पे, ठीक है, ताकि आपको चीजें और पता चले। अब देखिए सेंसेक्स का चार्ट हम लोगों ने खोला है, इस पे यहाँ पे 3 टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने 1 घंटा का चार्ट खोला है, ठीक है। इसको मैं 15 मिनट कर देता हूँ। तो मेनली मैं 15 मिनट के चार्ट को देखता हूँ, 5 मिनट के चार्ट को देखता हूँ और 1 मिनट के चार्ट को देखता हूँ। आप देख लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पे एक ही टाइम पे 3 चार्ट खोल के रखा है और ये तीनों जो चार्ट है मुझे अलग अलग चीजें जो है डिटेल बताती है। अब 15 मिनट को किस लिए मैं यूज करता हूँ, क्योंकि मैं एक डे ट्रेडर हूँ, तो 15 मिनट का जो चार्ट है मैं यूज करता हूँ अपने बड़े टाइम फ्रेम में जिस तरह से मार्केट मूव कर सकता है उस डायरेक्शन को समझने के लिए मैं 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट को यूज करता हूँ। ठीक उससे छोटा कि अगर मार्केट यहाँ से मूव ऊपर और नीचे की तरफ जब करना चाहता है उसके डायरेक्शन को समझने के लिए मैं 5 मिनट के चार्ट को यूज करता हूँ और 1 मिनट का जो चार्ट है वो मेरे एंट्री में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। दैट्स व्हाई मैं 1 मिनट के चार्ट भी देखता हूँ। मगर ये चार्ट जो है अभी इंडाइसिस का चार्ट है। लेकिन यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा गलती क्या होता है, यहाँ पे लोगों का गलती होता है कि मार्केट में लोग एक ही चार्ट के एक टाइम फ्रेम को ही देखते हैं, उनको जबकि देखना चाहिए 3 से 4 टाइम फ्रेम। पहला है 1 घंटे का चार्ट, दूसरा है 15 मिनट का चार्ट, तीसरा है 5 मिनट का चार्ट और चौथा है 1 मिनट का चार्ट। अगर ये चार्ट आप देखते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड है, कितना है, ठीक है, और आपको कब यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। एक ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, जब आप इस चीज को क्लियर कर लोगे, मास्टर कर लोगे कि हाँ ठीक है भाई साहब, एनालिसिस हम लोगों ने करके देखा कि मार्केट का मोमेंटम ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा, जिधर भी रहेगा हम लोग वहां का ट्रेड तो लेंगे, लेकिन हमें किस प्राइस पे खरीदना है ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपका प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। यही वो चीज है जो आपसे कोई नहीं बताता है। और आपको, अगर आपने इस चीज को देखना सीख लिया कि आपको किस तरीके से ये चीज को देखना है, आप समझ लो कि मास्टर बन चुके हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के। यहाँ पे क्या है कि लोग क्या करने लगते हैं, ऑप्शन चेन देखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वहां पे आपका डेटा ही छुपा रहता है। मेन जो आपका डेटा छुपा है वो आपका इस चार्ट में, इस चार्ट में, और एक चार्ट में आपको दिखा देता हूं, वो है सेंसिबल पे, ये है ओआई डेटा। मैं जो चीज आपको देखना है ये बता देता हूं, एनालिसिस में जाके मैं ओपन इंटरेस्ट खोलता हूं। देखिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेटा है ये कौन कौन सा है, आप सबसे पहले इंडाइसिस का चार्ट खोलोगे और इंडाइसिस के चार्ट में भी आपको 4 टाइम फ्रेम को देखना है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि आपको लगातार देखना है, इससे जब आपको ये पता चल जाए 15 मिनट के या फिर 1 घंटे के चार्ट से आपको जब पता ये लग जाए कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड है, तो बस आप अगर 1 मिनट और 5 मिनट के भी चार्ट को देखते हो तो आपको ये डायरेक्शन में ये बताता रहेगा कि आपके ट्रेड किस किस जगह पे बन रहे हैं और किस जगह पे आपको ट्रेड प्लेस करना चाहिए। लेकिन उसके अनुसार क्या आपके सुटेबल प्राइस पे अभी मार्केट चल रहा है ये आपको बताएगा आपके प्रीमियम का चार्ट, ठीक है। और यही जो है आपको ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। और समझ लो कि आप इसके अकॉर्डिंग, अगर आपने एसएल लगाया, इसके अकॉर्डिंग अगर आपने एंट्री ली और इसके अकॉर्डिंग ही अगर आपने टारगेट देखा, तो मैं ये आपको दावा के साथ कह सकता हूँ
कि मार्केट में जो आप अभी तक सबसे बड़ी बड़ी मिस्टेक कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे, वो सारी गलती खत्म होने वाले हैं। इसके बाद एक चीज और बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक और चीज है, वो है ओपन इंटरेस्ट। ये किसी भी जगह से आप देख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सेंसिबल से देखो। यहाँ पे बहुत सारे धन पे भी आपको दिखेगा, फायर्स पे भी दिखेगा, या फिर जिस भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट जो है इसका चार्ट दिख जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं सेलर्स का डेटा, सेलर्स का इंटरेस्ट। इसमें पता चलेगा आपको कि सेलर किस किस एरिया पे इंटरेस्टेड है अपना ट्रेड लेने के लिए, है ना। ये जो चीज है ये आपको समझ लो कि कोई भी, लगभग कोई भी आपको नहीं बताने वाला है कि ये चीजें कितनी इंफॉर्मेटिव है। और इन चीजों का जब आप यूज करना सीख जाओगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, आपको जब यूज करना आ जाएगा तो आप ये समझ पाओगे कि मार्केट में यही वो चीजें हैं जो मैनिपुलेट करते हैं चीजों को, जो ऑपरेट करते हैं चीजों को, और जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को ट्रैप किया जाता है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको ये समझ में आएगा कि सेलर्स किस जगह पे इंटरेस्टेड हैं और सेलर्स ने हमें कितना समय दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड लिखा हुआ है कि वीकली ये एक्सपायरी है, 3 दिन का समय हमारे पास है ना। 19 फरवरी को ये चीजें एक्सपायर हो जाएगी। मैं इस चीज का वेट करूंगा। दूसरी चीज, अगर वो उतना समय मुझे दिया हुआ है तो क्या मार्केट जिस एरिया पे चल रहा है वो एरिया हमारे लिए सुटेबल है और नहीं है। जैसे कि आप अगर देखना चाहो तो मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखाता हूँ कि मार्केट में मैंने मल्टीपल टाइम, है ना, अलग अलग टाइप के प्राइस एक्शंस देखे। यहाँ पे हम लोगों ने अगर मेरे लास्ट आप डे का लाइव देखोगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ चीजें बताई है, जैसे कि मार्केट अगर इस लेवल पे खुला है तो ये मार्केट इस हाई को टच करने वाला है, और इस हाई को टच करने के बाद मार्केट या तो इस लेवल तक इसको नीचे की तरफ जाकर टच करेगा, या तो फिर अगर ये चीजें इस लेवल को यहाँ पे रिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ चला गया तो मार्केट आपको इस लेवल से इस लेवल तक जाके आपको अपना टारगेट देगा। तो एक टारगेट ऊपर की तरफ है, एक टारगेट नीचे की तरफ है, तो ये दोनों टारगेट्स आपको दिख गए हैं यहाँ पे मार्केट में। इससे आपको क्या पता चला कि मार्केट यहाँ पे इस डायरेक्शन में भी जा सकता है और इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। देखो, मार्केट हमेशा कहता हूं कि आइदर और का गेम है, ठीक है। या तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, या तो नीचे, या तो फिर साइडवेज हो जाएगा। लेकिन तीनों का मोमेंटम जो है आपको पिछले वाले दिन से आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये पिछले दिन अगर इस तरह से काम किया है और आज के दिन मार्केट अगर इस एरिया पे ओपन किया है तो इसके बाद मार्केट का मोमेंटम किस किस तरीके से हो सकता है। ये एनालिसिस मैं आपको एक एनालिसिस वाली वीडियो में बता दूंगा कि किस तरह से चीजें हम लोगों को एनालाइज करना चाहिए चार्ट को। अगर ये चीज हम लोगों को ये पता चल गया कि मार्केट या तो मोमेंटम नीचे की तरफ देगा या तो ऊपर की तरफ देगा, तो इस जगह पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड किस तरह पे करें और कौन सा प्रीमियम हमारे लिए सूटेबल होगा। तो देखिए, मैं हमेशा मना करता हूं लोगों को, जो लोग करते हैं कि कम पैसे होने के कारण वो क्या करते हैं कि वो गलत प्रीमियम को चूज करते हैं। यहाँ पे लगभग 70-80% जो लोग हैं वो गलत प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे होते हैं, जो उनको पता नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा मैं जो रिकमेंड करता हूँ लोगों को, वो करता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप सेंसेक्स पे ट्रेड कर रहे हो तो लगभग 200 पॉइंट अंदर के, मतलब इन द मनी और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी, ये तीनों एक टर्म है जिसके थ्रू आपका जो प्रीमियम का स्पीड है ये घट जाता है और बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं सिंपल सा बता देता हूं कि आपको इन द मनी चूज करना है। मतलब जिस भी प्राइस पे मार्केट चल रहा हो उससे 200 पॉइंट अंदर सी और 200 पॉइंट अंदर पी, ये दोनों आपको चूज करना है। देखो, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ था कि जब मैंने ये चार्ट आप देखो खुला हुआ अभी, तो 83,200 का पुट और यहाँ पे देखिएगा तो 82,800 का कॉल, ठीक है। जब मार्केट 83,000 पे चल रहा था उस टाइम मैंने मार्केट देखा था, इस चार्ट को देखा था, और 83,000 से 200 पॉइंट अंदर मतलब 82,800 का मैंने सी चूज किया है। देख सकते हो आप कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाना है, और 83,200 का पी मतलब कि यहां से मार्केट नीचे जाना है। इसके लिए मैंने क्या किया, सी और पी को चूज किया। और इसके बाद देखिए मार्केट में मेरे क्या हुआ कि इसने मुझे मार्केट में लेवल दिया, और मुझे ये भी पता था कि जिस एरिया पे हम लोग यहाँ पे हैं मार्केट में, जहाँ पे मेरा एसएल कहाँ पे लगना है ना, ये एसएल कहाँ पे लगना है और इसके अकॉर्डिंग मुझे कहाँ तक टारगेट दे सकता है। और ये चीजें जो है मैं ऐसे हवा में आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे 13 फरवरी का अगर आप जाके लाइव देखते हो मेरा, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये लाइव में ये सारी बातें मैंने आपको लाइव में चीजें होने से पहले बताई है। तो ये कैसे बता देता हूं मैं और ये चीजें किस तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ पे पहले समझिए कि मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ट्रेड बनने से पहले आपको ये बता दिया कि 1:6 का यहाँ पे टारगेट है, और ये टारगेट मिलने के बाद ये ट्रेड जो है आपका फेल हो जाएगा। तो ये आपको टारगेट मिला, 1:6 दिया, ट्रेड फेल हो गया, है ना। और इसमें एसएल कितना का लिए हम लोग, आप देख सकते हो कि 577 से 572, लगभग 5 पॉइंट का एसएल लिया, और उसके अकॉर्डिंग आप देखो तो 30 पॉइंट का हम लोगों ने यहाँ पे टारगेट लिया। और इसके बाद हम लोगों को ये भी पता था, ये देखो आपने यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ था कि मार्केट क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा है प्रीमियम के चार्ट पे, तो आपका क्या करेगा, ये इस लेवल पे आके यहाँ से फिर अगर कोशिश करे तो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, अदरवाइज ये पूरा तरीके से ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखो एक छोटा सा हमारे यहाँ पे ट्रेंड फेल हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसका ऑर्डर ब्लॉक समझा था और चीजें यहाँ से ऊपर जाते जाते रह गई थी। अब देखिए ट्रेड फेल होता है, उसके बावजूद हमारा जो है बहुत बड़ा प्रीमियम नहीं जाता है। आप देख सकते हो कि ट्रेड चलता है तो ये पहला, दूसरा, तीसरा जितना भी हो सकता है टारगेट ही देने की कोशिश करता है, और अगर नहीं चलता है तो ये ट्रेड हमें एक छोटा सा एसएल देके हमें मार्केट से निकाल देता है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि जिस भी ट्रेड में
में मैं हूँ, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया इस जगह पे, देखो कि ये ट्रेड की पोटेंशियल कहाँ तक है, यहाँ तक, लेकिन क्या आपको ट्रेड 1:4 और 5 दे रहा है कि नहीं। बेसिक हो जाता है आपके लिए 1:4 और 5 देना। यहाँ पे देखिए, ये पहला टारगेट देखिए आप कि इस टारगेट को, इस लेवल को यहाँ पे मार्केट में रिस्पेक्ट किया है 1:3.64, और दूसरा जो टारगेट यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है ये आपको कितना किया है 1:6.67, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पे देखिए मैंने एक और ट्रेड लिया उसके बाद, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, एक पहला टारगेट ये होगा, यहाँ पे देखिए पहला टारगेट आपको मिल गया है। अब ये वाली जो चीज़ है, ये कि किस तरह से हम लोग टारगेट अपना हाइड करते हैं और इसको किस तरह से लेके चलते हैं, ये मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो में बनाऊंगा, जो कि इस वीडियो को जो लोग कंप्लीट देखें वो जरूर मुझे कमेंट करिएगा कि रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियो बना दो, ताकि ये चीजें समझ में आए कि आप टारगेट किस तरह से ड्रॉ करते हो और उसको किस तरह से हम लोग आगे लेके चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक टारगेट देने के बाद ये ब्रेक हो गया, लेकिन क्या ये हमें लॉस दिया होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग जब पहला टारगेट ले लिए तो इस लेवल पे मार्केट में हम लोग निकल जाते हैं, फिर हम लोग एसएल भी नहीं लेते हैं मार्केट से। तो ये चीजें कौन बताता है? ये पूरा चीज जो है मार्केट बताता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके अगेंस्ट जो जाके भी हम लोग ट्रेड ले रहे होते हैं। हम लोगों को ये भी पता होता है कि मार्केट जो है बार बार अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो किस तरीके से लेगा, और यहाँ पे लेने के बाद यही चीज जो है हमें किस तरह से ट्रेड देने वाला है। आप देख सकते हो कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किया हुआ था सी की तरफ, उसी तरीके से पी की तरफ भी यहाँ पे लेवल्स मार्क किया हुआ है, और ये पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल टारगेट्स मैंने दिए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए पहला टारगेट कंप्लीट, दूसरा टारगेट कंप्लीट, तीसरा टारगेट कंप्लीट, एंड द फोर्थ वन इज हियर, फिफ्थ वन इज हियर, सिक्स्थ वन इज हियर। तो ये छोटा सा, इतना छोटा सा एसएल जो है, लगभग 3 से 4 पॉइंट का एसएल आपको इतना बड़ा टारगेट दे देता है, जो आपके लिए अनबिलीवेबल है, अनएक्सपेक्टेड है। इस चीज को आप समझ भी नहीं सक रहे होगे अभी, लेकिन जब मैं इस चीज का एक्सपोज करूंगा, इस चीज को जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी को रिवील करूंगा, तो आपको ये सारी चीजों पे भरोसा हो जाएगा कि हाँ, इतने छोटे से एसएल के साथ हम लोग इतना बड़ा टारगेट कैप्चर कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये चीजें पॉसिबल है। तो दोस्तों, आशा करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला होगा, और बहुत सारे डाउट्स जो है ये क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको कोई डाउट रह गया है, या फिर आपको स्ट्रैटेजी से या फिर किसी भी तरह से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वीडियो चाहिए, तो प्लीज इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है जिस चीज को आप जानना चाहते हो मेरे थ्रू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मजे में रहें। थैंक यू सो मच। आई एम विशाल पंडित, साइनिंग ऑफ।